अखिलेश अनिका टेक्सटाइल सूरत में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे व्यापारियों का हमारे पास इंक्वायरी आ रहा था कि आप क्या धागा यूज करते हो, क्या यान यूज करते हो, आपकी यान का बेस क्या रहता है। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, बहुत सारे व्यापारी हमसे पूछ रहे थे। बहुत सारे लोगों को कमेंट भी आ रहा था और फोन भी कई सारे लोगों का आ रहा था। तो हमने कहा आज आपको यान के गोडाउन में बैठ करके ही आपको वीडियो बना करके आपको दिखाते हैं। यान में हमारा बेस देखिए, जो बेस है वो हमारा टोटल पॉलिस्टर बेस। पॉलिस्टर बेस हमारा कोई भी कॉटन बेस नहीं है। सूरत का कल्चर ही कॉटन बेस का नहीं है। हमारा टोटल जो बेस है, बेस हमारा पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर में माइक्रो यान हम लोग यूज करते हैं। माइक्रो यान उसको रोटो भी बोलते हैं और माइक्रो भी बोलते हैं। लोग इसी में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रो क्या है और रोटो क्या है। माइक्रो रोटो अलग अलग नहीं है। रोटो मीन्स हो जाता है, माइक्रो मीन्स ये हो जाता है कि डेनियर से फिलामेंट ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें फिलामेंट ज्यादा है। फिलामेंट मतलब हो गया जो रेसा, रेसा बोलते हैं, वो ज्यादा होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलामेंट क्या चीज होता है, रेसा क्या होता है, फाइबर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। तो बहुत सारे व्यापारी हमसे ये बात पूछ रहे थे, तो हमने कहा एक वीडियो बना करके आपको जो है हम बताते हैं। हमारा पूरा बेस जो है पॉलिस्टर का बेस है। इसमें हम टेक्सियान यूज करते हैं। टेक्सियान में हमारा 100 टेक्स हो गया, 75 टेक्स हो गया। उसके अलावा माइक्रोयान यूज करते हैं। माइक्रोयान में हमारा हो गया, अब उसको बोलते हैं रोटोयान। रोटोयान में हमारा हो गया 75-72 रोटो, 75-108 रोटो। 100 में 100 डेनियर में हमारा 100-144 हो गया, 100 टेक्स हो गया, 148 टेक्स हो गया, 100-144 माइक्रो हो गया, 75 टेक्स हो गया, 75-108 माइक्रो हो गया, 75-72 माइक्रो हो गया। उसके अलावा रेयर हमारा 150 टेक्स यूज होता है। 150 टेक्स बहुत ही रेयर यूज होता है, अदरवाइज 150 टेक्स का लगभग लगभग यूज नहीं होता। उसके बाद फिर हमारा आता है फुल डन यार्न। फुल डन यार्न जो हम यूज करते हैं वो हमारा आता है 80-72 डबल फुल डन। मतलब 80-72 डबल जो डबलिंग उसको करते हैं, टेक्सचराइजिंग मशीन में वो डबलिंग हो जाता है, उसको वो करते हैं। जो डायरेक्ट 150 फुल डन आता है उसके सामने 80 डबल फुल डन में क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहती है। उसके अलावा वो यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा यार्न में काउंटर वगैरह हमारे पास नहीं है। तो ऐसे डोबी बुट्टी करके जो आइटम है ब्राइट में हमने आपको दिखाया था, ब्राइट आइटम में हम यूज करते हैं 100 ब्राइट और 75 ब्राइट। उसके अलावा टेंट वगैरह की आइटम बनाते हैं तो टेंट वगैरह में अदर वेरिएशन आ जाता है, अदर आइटम आ जाता है, वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें अलग चीजें यूज करते हैं। मैं समझता हूँ अपने व्यापारियों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास मैक्सिमम व्यापारी गारमेंट के हैं। तो गारमेंट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं हम जो यूज करते हैं। इसमें से 100 टेक्स हो गया, 100 144 हो गया जो माइक्रो में आ जाता है। उसके बाद में 75 टेक्स हो गया, 75-72 यान हो गया, 75-108 हो गया। उसके अलावा 80-72 डबल फुल डन, ये यान का डेनियर है, ये हम यूज करते हैं। बेस जो है हमारा वो मैक्सिमम रिलायंस का बेस है, मैक्सिमम रिलायंस यूज करते हैं। उसके अलावा गार्डन हो गया, गार्डन का भी यूज करते हैं। बाकी जनरल ऐसा किसी कंपनी का बहुत पहले यूज करते थे, उसमें प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम में ऐसा है कि डाइंग का भी इफेक्ट आता था, क्वालिटी भी वो नहीं बैठती थी जो आती चाहिए। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए क्या है, रिलायंस का यूज करते हैं। रिलायंस में क्या प्री प्लानिंग करके चलना पड़ता है। रिलायंस में छोटा मोटा क्वांटिटी का डिलीवरी नहीं आता है, लंबी क्वालिटी में डिलीवरी आता है, प्लस साथ में उसकी कंडीशन वगैरह अलग ही है। तो लेकिन ये है कि उसका यूज करने पर जो है ना अपने को क्वालिटी में संतुष्टि मिलती है, क्वालिटी बाय जो है अपने मैं जो को आपको बता रहा रिस्पॉन्स। था कि बहुत सारे व्यापारी जो हमारे बारे में पूछ रहे थे कि आपका बेस क्या है। आप देखिए, हमारा बेस जो है वो 100% पॉलिस्टर बेस है। पॉलिस्टर बोले तो सिंथेटिक बेस है। सिंथेटिक क्या चीज है? सिंथेटिक मतलब है मैन मेड। मैन मेड मतलब जिसको बनाया गया है, जिसको जो नेचर से नहीं मिला है, जो प्रकृति से नहीं आया है, जिसको बनाया गया है केमिकल के द्वारा, पेट्रोकेमिकल के द्वारा, अदर आइटम के द्वारा, जिसको आदमियों ने बनाया है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक, उसको बोलते हैं। और वो सिंथेटिक बोले तो ये हमारा आ गया पॉलिस्टर। पॉलिस्टर बेस है। पॉलिस्टर ही ऐसी चीज है जिसको आदमी ने, मतलब आदमियों ने बनाया हुआ है अपने हिसाब से, केमिकल डाल करके, अलग अलग केमिकल का यूज करके, पॉलिस्टर यूज करके। प्लास्टिक एक तरह से मान के चलो, प्लास्टिक का दाना इसका बेस क्या है? इसका बेस है जो प्लास्टिक का दाना। इसका जो बेस आता है वो प्लास्टिक का दाना है। प्लास्टिक का दाना जिसको प्लास्टिक चिप्स बोलते हैं, पॉली चिप्स बोलते हैं, प्लास्टिक का दाना बोलते हैं। जिसके प्लांट को सीपी प्लांट बोलते हैं। सीपी प्लांट कहा जाता है इसके प्लांट को, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। जैसे इसका सबसे सबसे बड़ा बेस जो है वो रिलायंस का बेस है। सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा प्लांट जो भी है वो रिलायंस के पास में है। अभी ये हो गया एक बेस वाली बात। अब इसमें, इसके अंदर पहले पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के अंदर, पॉलिस्टर को समझाते हैं आपको। पॉलिस्टर के अंदर पॉलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर को ही सिंथेटिक कहा जाता है और पॉलिस्टर को ही मैन मेड फैब्रिक, मैन मेड यार्न कहा जाता है। मैन मेड यार्न इसको बोलते हैं। मैन मेड यार्न का परिभाषा हो गया कि जो बनाया गया है, जो नेचर से हमको नहीं मिला है, जो प्रकृति से नहीं मिला है, वो मैन मेड यार्न में आता है।
मैन मेड यार्न में पॉलिस्टर में हमारा माइक्रो यार्न हो गया, टेक्स यार्न हो गया। ये इसका सबसे पहले आपका सीपी के बाद में चिप्स आया, चिप्स के बाद में ये पीओवाई के बाद में टेक्सराइज। टेक्सराइज होता है तब जाकर के टेक्सराइज एज ए प्रोसेस हो गया। टेक्सराइज यार्न ही हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्सराइज। टेक्सराइज में टेक्स होता है और माइक्रो होता है। टेक्सराइज के दो बेस हो जाते हैं। टेक्सराइज में यार्न का जो है पॉलिस्टर यार्न का प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस होने के बाद में दो चीजें हमको मिलती है अलग अलग प्रोसेस के द्वारा। एक प्रोसेस में हमको मिलता है टेक्स यार्न, एक प्रोसेस में हमको मिलता है माइक्रो यार्न। माइक्रो यार्न को ही रोटो बोलते हैं और टेक्स यार्न को टेक्सराइज यार्न को टेक्स बोलते हैं। माइक्रो यार्न में एयर का और पंचिंग का उसका रोटो का जेट लगाया जाता है, वो हो जाता है। अभी रोटो में भी बहुत सारे जगह पर अलग अलग फॉरेन की कंट्रियों में रोटो नहीं लिखते हैं, कई जगह पर माइक्रो लिखते हैं, कई सारी कंट्रियों में रोटो को रोटो ही लिखते हैं। ऐसे ही एक बार हमारा एक एक्सपोर्टर के साथ में थोड़ा पंगा पड़ा था। ये उसने लैब करवाया तो उसकी लैब में रिपोर्ट में आया माइक्रो यार्न। दूसरी जगह उसने रिपोर्ट लैब करवाया, उस जगह पर लिख करके आया रोटो यार्न। फिर उसने एक जगह पर लैब करवाया तो उसमें यूज में आया माइक्रो यार्न। तो उसने डायरेक्ट नोटिस भेज दिया कि भाई इसमें तो आप बोलते हो कि आपके में रोटो यार्न लगा हुआ है, इसमें तो एक जगह पर आ रहा है रोटो यार्न, एक जगह आ रहा है माइक्रो यार्न। फिर उसको जाकर के हम लोगों ने समझाया कि भाई रोटो और माइक्रो एक ही चीज है, तो अलग अलग चीजें नहीं है। बोलने की भाषा अलग अलग हो जाती है। रोटो में ही जो है, माइक्रो में ही हिम, लिम और सिम आता है। 3 कैटेगरी से 5 कैटेगरी होती है, लेकिन अपन जो यहाँ यूज होता है हमारे पास नीटिंग में मैक्सिमम यूज होता है LIM और SIM, लिम और सिम। बाकी एयर जेट हो गया, वाटर जेट हो गया, उसमें जो है HIM यूज होता है। तो हमारे पास जो यूज होता है उसमें एक कैटेगरी हो गई, अलग अलग कैटेगरी हो गई। कई सारे व्यापारी जो जानकार लोग हैं उनको इस बारे में आइडिया होगा, वो लोग इस बारे में जान सकते हैं कि LIM क्या है, SIM क्या है और HIM क्या है। ये बेस का एक नॉर्मली बेस हो गया। जैसा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कि आपका बेस क्या है, आपका बेस क्या है यार्न का, तो हमने आपको बता दिया, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। अब इससे बहुत ज़्यादा आपको समझना हो तो 1 to 1 आप हमारे व्हाट्सअप, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, नंबर के ऊपर आप हमको कॉल करके आप हमसे समझ सकते हैं इसके बारे में कि आपका बेस क्या है। और बहुत ज़्यादा समझना हो तो नॉर्मली हमने आपको बता दिया है। लगभग आपको काफ़ी सारा जानकारी हो गया होगा। थैंक यू।